काफ़ी कसमकस के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। 3 चरणों में यह चुनाव होंगे, जिसकी जानकारी पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले चरण के मतदान की, तो वह 25 जून को होंगे। दूसरे चरण के मतदान 1 जुलाई को और तीसरे चरण के मतदान जो हैं वो 8 जुलाई को होंगे। एमपी में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य का रिजल्ट जो है वह 14 मई को आएगा और जिला पंचायत का जो रिजल्ट है वह 15 जुलाई को आएगा। 30 मई को निर्वाचन सूचना का प्रकाशन किया जाएगा, जो प्रकाशन जिले के कलेक्टर करेंगे। 3 चरणों का नामांकन एक साथ शुरू होगा। 6 जून तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है, जबकि फॉर्म वापस लेने की जो तारीख है वह 10 जून की रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आती हैं। 2018 में कमलनाथ की सरकार बनती है और निर्णय लिया जाता है कि पार्षदों से चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर थोड़ा सा चुनाव डिले होता है और उसके बाद सरकार बदल जाती है, चुनाव पिछड़ जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के राजनीतिक दलों के राजनेता, नगरीय निकायों के राजनीतिक दलों के राजनेता इसी कसमकस में फंसे रहते हैं कि आखिरकार हमारे चुनाव कब होंगे, और फिर एक अध्यादेश जारी होता है कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे और फिर इसी में गोलमाल चलता रहता है और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं। काफ़ी समय के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए और चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाए, जिसमें सरकार थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है और इसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर करने का प्रयास करती है और रिव्यू पिटीशन दायर कर देती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करती है और फिर से आदेश देती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ 7 दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। और आज 26 तारीख को वह तारीख आती है कि पंचायत चुनावों की तारीखों का राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देता है और तारीखों का ऐलान कर देता है। प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और सभी राजनीतिक दलों पर भी आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव निर्दलीय होने के बाद भी आचार संहिता के दायरे में राजनीतिक दल रहेंगे। एमपी पंचायत में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा जो है वो नहीं होगी। ये तमाम वह जानकारी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उन राजनेताओं के लिए जो इन चुनावों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वोटरों के लिए भी, जो वरदान एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आवेदन की राशि पंचों की जो है वह 400 रुपये होगी। सरपंच के लिए जो राशि तय की गई है वो 2000 रुपये की होगी। पंचायत के जो सदस्य रहेंगे वह 4000 रुपये और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 8000 रुपये की राशि तय की गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, लोगों के मन में जो सवाल खड़े थे, जो सवाल हो रहे थे, बीजेपी ने आपत्ति लगाई थी मतदाता सूची को लेकर, उस पर आयुक्त बीपी सिंह ने स्पष्ट की स्थिति क्लियर कर दी है कि उनकी किसी भी आपत्ति पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसकी जो सूचना होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की साइट्स पर भी होती है, आप वहां पर देखकर आपत्ति लगा सकते थे। आम जनता भी आपत्ति लगा सकती थी। चूंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, इस वजह से अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश को देखते हुए पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने का निर्णय, पहले कराने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि पंचायतों में बारिश के मौसम में चुनाव कराने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सवाल खड़े होते हैं नगरीय निकायों को लेकर। नगरीय निकाय में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके कई सवाल हैं, उनको भी हम क्लियर करते हैं। 1 जून तक नगरीय निकायों की जो तारीख है उनका भी ऐलान किया जा सकता है। चूँकि 31 तारीख को अध्यक्ष पदों का आरक्षण डायरेक्ट भोपाल से किया जाएगा। इसके बाद 1 जून को आचार संहिता यानी कि तारीखों का, नगर निकाय के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 25 तारीख को अगर हम बात करें तो इन चुनावों के वार्डों के जो आरक्षण होने थे वह हो चुके हैं।
सारी कार्रवाई हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम नगरीय निकाय चुनाव को भी कराने के लिए तैयार हैं। वरदान एक्सप्रेस में आप सभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारी ऐसी ही खास खबर।